जय हिंद। इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट भारत में देखा जा सकता है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। इजराइल ने लोड सिटी पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। उससे पहले हमास के आतंकवादियों ने 1000 रॉकेट से हमले किए, जिसमें 5 उसके नागरिक मारे गए, जिसमें एक भारतीय भी है जिनका नाम है सौम्या संतोष। इससे पहले इजराइल ने भी हमला किया था फिलिस्तीन पे, जिसमें अल अक्सा मस्जिद में जो जिहादी आतंकी थे वो मीटिंग कर रहे थे। तो गाज़ा पट्टी के अल अक्सा मस्जिद में उसने हमला किया और अब तक मरने वालों की संख्या 35 हो चुकी है, जो कि 72 हुरों के पास जा चुके हैं। उसका रिएक्शन भारत में देखने को मिल रहा है। इरफान पठान, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर भी रहा है और आपने भी इसके लिए कई बार तालियां बजाई होंगी, कई बार आउट हुआ होगा तो आपको दुख हुआ होगा, कई बार विकेट लिए होंगे तो आपने खुशी मनाई होगी। वो इरफान पठान, जो कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी ये भारत विरोधी बातें करता रहा है। तो एक चीज़ आपको फिर से नोट कर लेना चाहिए कि जिहादी सिर्फ जिहादी होता है, उसका कोई क्लास नहीं होता। जो हम लगातार बात करते भी रहते हैं, आगे बताते भी रहेंगे इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। इसने ट्वीट किया, इफ़ यू हैव इवन स्लाइटली ऑफ ह्यूमैनिटी वी विल नॉट सपोर्ट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टीन, सेव ह्यूमैनिटी। मतलब आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची है तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है आप उसे समर्थन नहीं कर सकते। मतलब वहाँ के जो जिहादी आतंकी मीटिंग कर रहे थे कि वो कहीं हमला करेंगे, इजराइल ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया तो गलत कर दिया। अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, पवित्र महीना कहा जाता है। उस पवित्र महीना में कितने पवित्र काम चल रहे थे और उसको कितना पवित्र आदमी सपोर्ट कर रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आप जो डिफरेंस करते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसने एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रचार भी कर दिया, जिसकी वजह से एक राष्ट्रवादी का और टैग लग गया कि इनके लिए मायने नहीं रखता कि अगर ये बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे पोजीशन में चले जाते हैं तो उनका क्लास चेंज हो जाता है, लेकिन इनका क्लास रिमेन सेम रहता है। चाहे किसी का भी बयान आप उठाकर देख सकते हैं। एक दूसरी वामपंथी ने स्वरा भास्कर, मतलब स्वरा भास्कर, वो इजराइल को लिख रही है, Dear Israel, if the Indian right wing is supporting you, you know you are doing something wrong, damn wrong। मतलब इंडियन राइट विंग जिसको सपोर्ट कर रहा है वो गलत है। मतलब इजराइल को इस उंगली बाई से सीखने की ज़रूरत है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो भारत में गंद मचा रखे हैं, ये सोचते हैं कि इजराइल भी इनको ऐसे ही मचाने दे। तो इजराइल है, 56 इस्लामिक कंट्री से वो अगर वो टक्कर लेता है और आज तक एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ यही उसकी पहचान है कि उसने कभी भरोसा जीतने की कोशिश नहीं की। वरना भारत में जो हालात हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उस इजराइल के बारे में, जब भारत ने पोखरण परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उस समय इजराइल पहला ऐसा कंट्री था जो भारत के साथ खड़ा था। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भारत के साथ खड़ा था। उस इजराइल को लेकर इनकी इस तरह की सोच, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो आतंक को पोषित करती है। भारत में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको इजराइल से सीखने की ज़रूरत है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप भी सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जिन शक्तियों के खिलाफ इजराइल सख्ती से लड़ रहा है वैसी शक्तियों को भारत में पोषित किया जा रहा है। जो वो मीटिंग कर रहे थे, भारतवर्ष में रोज़ होता है, हर फ्राइडे को लगभग 500 जगह होता होगा कि कैसे काफिरों को खत्म किया जाए, लेकिन वैसी शक्तियों को यहाँ पोषित किया जाता है। यहाँ तक कि उनको चिल्लाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। जहाँ पहले दिल्ली, वेस्ट बंगाल था, ही अब बिहार का भी नाम जुड़ चुका है। हम इजराइल को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन भारत के लिए भी होनी चाहिए, वरना जो ये वायरस है पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। और इनकी प्लानिंग क्या है, इनकी जुबानी आप सुन लीजिए। हुकूमत के सिलसिले में ज़ेरे ज़मीन होमवर्क हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है।
इस्लामाबाद के अवानों के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है, बड़ी तब्दीली। आमीन कहें, आमीन कहें, आमीन कहें। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे। एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के पास जाकर माफी मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए महीउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं, हर मुसलमान महीउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का, हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर सी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ए हिंदुओं दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्म अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत। ये उसी डिपार्टमेंट से आते हैं जहां इनको चिल्लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और ये बोल रहा है कि 2027 तक पूरा हिंदू खत्म हो जाएगा। तो इनकी कितनी गहरी साजिश है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौता है या इसको आप विवादित मान लेंगे। कई हैं, एक टीएमसी का भी नेता कुछ बोल पड़ा था, एक असम में भी कोई बदरुद्दीन अजमल है। ऐसे जितने भी ये जिहादी हैं, ये मैटर कभी इनके लिए नहीं करता कि ये किस पोजीशन में है। सबका एक एजेंडा है, गजवाए हिंद। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकारें, चाहे वो किसी की भी सरकारें रही हो, इनको आंख बंद करके पोषित करती आई है। और ऐसे लोगों को पहचान कर इजराइल की नीति जब तक भारत में अप्लाई नहीं होता तो ये देश को खत्म कर देंगे। क्योंकि जिन संस्कृतियों ने इनको पोषित करने का काम किया, जिसने इनका भरोसा जीतने की कोशिश की, वो आज सारे मिटा दिए गए। और जिन्होंने इनका प्रतिकार किया, वो आज एग्जिस्ट करते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इजराइल। लेकिन भारत को लेकर बात की जाती है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सेकुलर है, ये है, वो है। वो कब तक है? जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। वो जो देश है, उनको ऐसा नहीं है क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन किसी भी स्टेट हेड की अकाउंटेबिलिटी कंट्री के लिए होना चाहिए, ना कि फॉरेन के लिए। क्रिटिसिज्म तो चाइना की भी होती है कि वहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन आज स्ट्रांगली खड़ा तो है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो एक मामूली कहीं कुछ विवाद हो जाता है, उसके लिए भारत में एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। जैसे आई सपोर्ट इजराइल ट्रेंड हो रहा है, फलस्तीन वाले भी छाती पीट रहे हैं। और इनके कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए हमें बता दिया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो ये कभी भी देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये उम्मत के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अब भारतवर्ष में चाहिए कि जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में कर रहे हैं, वैसा भारत में भी किया जाए, और ना भारत की भी संस्कृति और सभ्यता नहीं बचने वाली।